गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। साथियों, प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा 2023 की क्लासेस रेगुलर प्रतिदिन सुबह 8 बजे चल रही है। आज की हमारी जो क्लास है जिसमें प्री बीएड प्री डीएलएड दोनों के लिए हिंदी व्याकरण की कक्षा, जिसमें हमने 9 क्लास तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है साथियों। ठीक है, आज की जो कक्षा है क्लास 10 है, तो ये क्लास 10 में आज हम चर्चा करेंगे और आज के बाद में आपका हिंदी ग्रामर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ये लास्ट है। ठीक है, तो क्लास 10 में आज हम चर्चा करने वाले हैं व्याकरण संबंधित अशुद्धियां, अर्थात हिंदी व्याकरण में कौन कौन सी अशुद्धियां होती है, इस पर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। जो साथी नए होंगे, जो प्री बीएड प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे होंगे, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे भाई, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी प्री बीएड प्री डीएलएड की हो सके। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नए साथी। ठीक है, चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं भाई, लेट नहीं करेंगे। प्रतिदिन 8 बजे हमारी कक्षा चलती है। देखो भाई, यहाँ बात करते हैं व्याकरण से संबंधित त्रुटियों की, हिंदी ग्रामर में त्रुटियों की, तो वर्तनी। ठीक है, तो त्रुटि मतलब एक तरह से क्या है, अक्षरों में ही त्रुटियां होती है ना। बच्चों की अक्षरों में, लिखने में, वर्तनी में ही त्रुटियां होती है, स्पेलिंग में ही त्रुटियां होती है। चलिए इसकी हम बात कर ले। तो देखिए, वर्तनी होती क्या है, जिसे अंग्रेजी में स्पेलिंग बोलते हैं। तो भाई शब्दों को लिखने की रीति को वर्तनी करते हैं या अक्षरी कहते हैं, अर्थात शब्दों को लिखना कैसे होता है, उसके लिखने का जो तरीका है वही वर्तनी है। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों का सही ढंग से उच्चारित करने के लिए वर्तनी में एकरूपता, स्थिरता की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होती, उतनी ही वो समर्थ समझी जाती है। अर्थात देखो भाई, वर्तनी की मैं एक सामान्य सी डेफिनेशन की मैं बात करूं यहाँ पर साथियों, तो वर्तनी अर्थात शब्दों को लिखने की शैली। ठीक है, अर्थात कैसे हम शब्दों को कैसे लिखें, यही वर्तनी कहलाता है। और इसी शब्दों को लिखते वक्त बच्चों में, छात्र छात्राओं में, ठीक है, त्रुटियां हो जाती है और यही त्रुटियां वर्तनी दोष कहलाता है। ठीक है, अर्थात शब्दों को लिखते समय, व्याकरणिक रूप में लिखते समय होने वाली जो त्रुटियां हैं, वर्तनी त्रुटियां या वर्तनी दोष कहलाता है। जैसे यहां पर मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे बच्चे को प्रकाश लिखना होता है। अब प्रकाश लिखता है वो सलजम, देखो सलजम का स लिखने के बजाय सरोता का स लिख डालता है। यहां पर त्रुटियां हुई ना भाई, जबकि सही तरीके से लिखा जाए तो प्रकाश, जिसमें आपका सलजम का स रहता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों में त्रुटियां होना स्वाभाविक है। अब त्रुटियां क्या क्या प्रकार के होंगे, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो 12 तरीके से त्रुटियां होती हैं भाई बच्चों में, जिसको हम बिल्कुल क्रम से पहले बता देते हैं। एक तो है मात्रा संबंधी त्रुटियां, वर्ण संबंधी त्रुटियां, अनुनासिक संबंधी त्रुटियां हो जाती है, आगत वर्ण संबंधी त्रुटियां, संयुक्त अक्षर लिखते समय होने वाली त्रुटियां, ध्वनि लोप संबंधी त्रुटियां, ध्वनि आधिक्य संबंधी त्रुटियां, ध्वनि उलटने संबंधी त्रुटियां, विराम चिन्ह संबंधी त्रुटियां, वचन संबंधी त्रुटियां, कारक संबंधी त्रुटियां, और इसमें होता है विराम, देखिए शब्द क्रम संबंधी, कारक, वचन। तो इस तरह से कुल 12 तरह से त्रुटियां हो सकती। देखिए इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है भाई, 12 ही प्रकार होते हैं ऐसा नहीं है ना। त्रुटियां और भी कम हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है भाई, लेकिन प्रमुख रूप से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने बताने का प्रयास किया है, इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं बच्चों में देखने को मिलती है हिंदी व्याकरण को लिखते समय। ठीक है, अब चलिए हम इन्हीं त्रुटियों को छोटे छोटे रूप में समझेंगे। ठीक है, ये तो पूरी तरीके से प्रयास पर आधारित है, अभ्यास पर आधारित है, प्रैक्टिस पर आधारित है। ठीक है, लेकिन हम इसको सामान्य तरीके से समझने का प्रयास करते हैं साथियों। देखो, मात्रा संबंधी
अब मात्रा संबंधी कैसे होगा, देखो री का अशुद्ध भ्रम देखो यहां जो री शब्द है ऋषि वाला री है, ठीक है ना। अब यहां ऋषि वाला जो री है उसमें त्रुटियां होती है, उसमें भ्रम हो जाती है। देखो कैसे, यथा देखो यहां लिखा है अमृत को, भाई यहां अमृत अमृत, अब ऋषि के री में नीचे में म में रहेगा ना, लेकिन बच्चा लिखते समय क्या करता है, रारे लगा लेता है, म में छोटा ई का मात्रा लगा देता है, अमृत लिख देता है। ये हो गया मात्रा संबंधी त्रुटि। जैसे वृक्ष, अब वृक्ष लिखना है तो नीचे में ऋषि वाला रा लगाने के बजाय वो क्या कर रारे रा लगा देता है और मात्रा लगा देता है। इस तरह क्या है उनमें त्रुटियां देखने को मिलता है भाई, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। छोटा ई, छोटा ऊ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, इसके साथ भी भ्रम होता है। जैसे देखो, जैसे बच्चे को कवि लिखना है तो क में बड़ा ई लिख देता है, व में, है ना, का व म छोटा ई होना चाहिए, जबकि बच्चा क्या करता है बड़ा ई लिख देता है। जैसे हिंदू, हिंदू में द म छोटा ऊ, देखो यहाँ पे द में बड़ा ऊ होना चाहिए जबकि छोटा ऊ हो जाता है, किंतु में भी छोटा ऊ होना चाहिए लेकिन बड़ा ऊ हो जाता है। इस तरह से बच्चे क्या करता है अशुद्धियां करते हैं या लिखते वक्त जो है मात्राओं में अशुद्धियां कर डालते हैं, है ना भाई। ये अशुद्धि समझ में आ रहा है। अब आता है वर्ण संबंधी। अब देखो यहाँ वर्ण संबंधी, जैसे न और अणा, न और अणा में अशुद्धियां, जैसे रणभूमि। अब बच्चा क्या करता है रणभूमि लिखने के बजाय वो रणभूमि लिख देता है, प्रणय लिखने के बजाय प्रणय लिख देता है ना भाई। ये त्रुटियां होती है, ये स्वाभाविक है। जो क्षत्रिय वाला छ और छाता के छ, है ना भाई। जैसे लक्ष्मण लक्ष्मण लिख देता है, अक्षर अक्षर लिख देता है। इस तरह की जो अनेकों त्रुटियां हैं भाई, हाँ आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। ये सभी ईरर से रिलेटेड आपके ग्रामर में मिलेंगे सभी की। आप इस तरह से वर्ण संबंधी त्रुटियां बच्चों में रहती है भाई। अगले त्रुटि पर बात करें, देखो अनुनासिक। अब जैसे कि आप जानते हैं अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक जिसमें ऊपर में चंद्र बिंदु होता है, ठीक है, चंद्र बिंदु होता है वो अनुनासिक है। और अनुस्वार जिसमें केवल बिंदु होता है चंद्रमा नहीं होता वो अनुस्वार कहलाता है, ठीक है। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु और अनुस्वार मतलब केवल बिंदु, ठीक है भाई। लेकिन बच्चे इसको नहीं समझ पाते। देखो जैसे बच्चा गंगा लिखता है तो केवल बिंदु आना चाहिए, लेकिन क्या करता है बच्चा चंद्र बिंदु लगा देता है, जबकि चांद में चंद्र बिंदु आना चाहिए लेकिन बच्चा केवल बिंदु लगा देता है, ठीक है ना। तो इस तरह बच्चे में क्या है त्रुटियां आती है अनुनासिक संबंधी। आगत वर्ण संबंधी में भी, जैसे यहां पर देखो आगत स्वर का कहना चाहिए, इसमें आ जाता है देखिए डॉक्टर। अब डॉक्टर में इसमें केवल चंद्र, न बिंदु होता है न कुछ, है ना। जैसे यहां पर डॉक्टर लिखा हुआ है, ऊपर में केवल चंद्र रहता है, जबकि बिना चंद्र का डॉक्टर लिख देते हैं। डॉक्टर होता है ना डॉक्टर, जैसे कॉलेज उसको कॉलेज लिख देते हैं, है ना। तो ये आगत संबंधी त्रुटियां। वैसे ही आपका संयुक्त अक्षर, अर्थात देखो जैसे आधा छ मिले माड़ा, भाई ये संयुक्त अक्षर है ना, आधा छ मिले म, ये संयुक्त हुआ है। अब बच्चा क्या करेगा संयुक्त अक्षर संबंधी भी इरर करता है और लक्ष्मण लिख देता है ना। तो इस तरह उसमें संयुक्त अक्षर संबंधी त्रुटियां भी बच्चों में देखने को मिलता है भाई। अब आता है देखो वर्ण लोप संबंधी। वर्ण लोप कैसे, देखो जैसे क्षत्रिय, अब छ अक्षर त्रम छोटा ई की मात्रा और या छत्री। अब बच्चा क्या करता है वर्ण का लोप कर देता है, छत्री या को भूल जाता है, तो छत्री वो भी छत्री के छ वाला छ। इस तरह उसमें त्रुटियां होती है। जैसे परमात्मा, अब परमात्मा बोल देते हैं बच्चे, है ना, लिख देते हैं। जैसे कवयित्री, ये शुद्ध होता है जबकि कवित्री लिख देते। इस तरह क्या है वर्ण लोप संबंधी त्रुटियां बच्चे करते हैं भाई।
अब वर्ण आधिक्य संबंधी, जैसे देखो ब्रिजेंद्र को बढ़ाकर बरजेंदर बोल देते हैं, मतलब लिख भी देते हैं ना। श्री, बच्चे श्री लिखना जिसको नहीं आता, आधा स मिल, देखो इसमें स में छोटा ई और र में बड़ा ई, सीरी लिख देते हैं। स्कूल भी तो ई आधा सा मिले कम बड़ा ऊ और ई स्कूल ऐसा लिख देते हैं। ये भी क्या है, वर्ण आधिक्य संबंधी त्रुटियां हैं। ऐसे ही देखो अब वर्ण उलटने संबंधी त्रुटियां क्या होता है, जैसे आदमी, अब आदमी लिखना चाहिए, इसको एक वर्ण को दूसरे में, दूसरे वर्ण को पहला, मतलब क्रम बदल जाता है। देखो आदमी लिखते लिखते बच्चा आमदी लिख देता है, लिफाफा लिखने लिखते बच्चा लिफाफा लिख रहा है बच्चा, है ना, तो वो लिफाफा को दूसरा लिख देता है। प्रशंसा लिखते लिखते प्रशंसा का वो वर्ण में ही गलती कर देता है ना। बाल की खाल निकालना तो खाल की बाल निकालना हो जाता है। जैसे वो सुने होंगे ना भैया, ये उच्चारण संबंधी, वर्ण उलटना उच्चारण संबंधी। जैसे एक गाना आपने सुना होगा साथियों, देखो भाई एक गाना, जैसे सुख के सब साथी दुख में ना कोई, ये गाना सुने हो, लेकिन यहाँ उच्चारण संबंधी त्रुटियां होती है। और बच्चे नहीं, ये बड़े बुजुर्ग भी करते हैं। वो क्या बोलते हैं, दुख के सब साथी सुख में न कोई, उल्टा बोल देते हैं उसी को, ठीक है ना। तो ये भी है जो उच्चारण संबंधी, अर्थात वही वर्ण उलटने संबंधी त्रुटियां में आएंगे। क्लियर है भाई चीजें। चलो अब देखो यहां विराम संबंधी त्रुटियां कैसे होंगी। तो इस प्रकार की त्रुटि छात्र लिखित सामग्री के उच्चारण के समय करते हैं, मतलब विराम चिन्हों के प्रयोग के आधार पर वो वहां विराम नहीं लेते और त्रुटियां कर डालते। जैसे विनय एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, उसके पास, देखो भाई अब यहां पर विनय एक अच्छा लड़का है, भाई आप इसको उच्चारण कर रहे हो, विनय एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो भाई आपको विराम देना पड़ेगा। जहां फुल स्टॉप है भाई, पूर्ण विराम, वहां पूरी तरीके से विराम चाहिए। अल्प विराम है, थोड़ा सा वहां रुकना है, तो विराम संबंधी आएगी ना। क्लियर है। तो इस तरह की त्रुटियां देखने को मिलती है भाई बच्चों में। साथ ही साथ देखो अब कारक संबंधी त्रुटियां, भाई जैसा कि आपने जाना होगा 8 प्रकार के कारक, जो कि है ना आपके 10वीं 12वीं के पुस्तक में आपने पढ़ाई होगा भाई कारक को, ठीक है ना। तो अब मैंने भी इसमें पढ़ा दिया है ना, कारक मैंने भी पढ़ाया हुआ है, ऊपर के क्लास आप देख पाओगे। तो देखो अब कारक संबंधी, जैसे देखो यहां पर राम घर नहीं है, जबकि राम घर पर नहीं है, समझ रहे हो ना, यह कारक लुप्त हो गया, कारक गायब हो गए, राम घर पर नहीं है शुद्ध आएगा बिल्कुल। अपने घर साफ रखो, अपने घर को, ये जो कारक संबंधी जितनी भी त्रुटियां हैं ये भी बच्चों से हो जाती है, ठीक है। अब आता है देखो शब्द क्रम संबंधी त्रुटियां। अब शब्द क्रम संबंधी, जैसे वह पुस्तक है पढ़ता, भाई एक क्रम आगे, एक वाक्य जमा कहां जी इसमें, है ना। तो वह पुस्तक है पढ़ता थोड़ी है, वह पुस्तक पढ़ता है, ये आ जाएगा, है ना। तो ये शब्द क्रम उलटने संबंधी त्रुटियां बच्चों से हो जाती है, ठीक है। इस तरह से त्रुटियां शब्द से संबंधित, जो क्रम बदलने से संबंधित होती है भाई। तो समझ में आ गया ना त्रुटियां कैसे कैसे होती है। आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। ये 12 प्रकार की त्रुटियों पर हमने चर्चा किया है ना, पूरी तरीके से आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। शुद्ध अशुद्ध शब्द आपके दिए जाते हैं भाई प्रैक्टिस के लिए। आप जो प्री बीएड प्री डीएलएड का जो पुस्तक खरीदेंगे ना, उसमें सभी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब देखो ये जो त्रुटियां होती है ना, उसके पीछे क्या कारण होता है, ठीक है। देखो एक तो शारीरिक कारण हो सकते हैं, है ना, बच्चे में कुछ भी शारीरिक दोष हो सकता है जिसके वजह से वो त्रुटियां कर रहा हो। मानसिक कारण भी हो सकता है भाई, मेंटली वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं होगा, है ना। क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव भी होता है भाई, अक्सर देखना, है ना, बच्चा लिखते वक्त अपने जो मदर टंग है, जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है, जहां अपने माता पिता से जो सीखा है, जैसे छत्तीसगढ़ी, तो उसका उपयोग करने की वो
पता ही नहीं चलता कि वो उसका उपयोग कर डालता है। ठीक है, अब शब्द लेखन का भी ज्ञान थोड़ा सा अभाव होता है, शब्द के लेखन का, ये भी एक वजह बनता है त्रुटियों की। जैसे शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव, भाई जिस वातावरण में रहता है वहाँ की बोली ही टूटी फूटी रहती है तो बच्चे में भी उसका जो इफेक्ट है वो पड़ता है। अब मात्रा लगाने के नियमों का कई साथियों को ज्ञान नहीं होता, कहाँ छोटाई बड़ाई, उनको स्वर की मात्राओं का भी एहसास नहीं, ज्ञान नहीं, जिसके वजह से भी बच्चे क्या करते हैं, त्रुटियां करते हैं। तो इस तरह से त्रुटियों के अनेक रीजन हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं भाई। अब त्रुटियों का समाधान कैसे होगा, सवाल ये भी बनता है ना, त्रुटि का समाधान कैसे होगा। मान लो उसमें शारीरिक कारण है भाई, तो आप शारीरिक उपचार कराओ उसका। मानसिक कारण है, मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है, तो उसके लिए भी उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है ना। अब भाषा से संबंधित त्रुटियां हैं तो शुद्ध रूप का ज्ञान उनको कराना जरूरी है और सभी चीजें प्रैक्टिस बेस्ड है। हाँ, शुद्ध भाषा के वातावरण का निर्माण करो आप, मात्रा लगाने के नियमों का ज्ञान कराना है, सहायक शिक्षण सामग्री जिसे टीएलएम बोलते हैं, टीएलएम के माध्यम से उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अवधारणा क्लियर करो, सही सही वाचन और लेखन की। ठीक है, वर्तनी संबंधित कंपटीशन भी करवा सकते हैं और वाक्य संरचना का भी हम ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह से क्या है, उनके त्रुटियों का निवारण भी हम कर सकते हैं भाई। तो ये जो वीडियो रहा व्याकरण संबंधित त्रुटियों पर आधारित, जिसमें बच्चों में जिस भी प्रकार की त्रुटियां होती है साथियों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आज की कक्षा के बाद में अब आपका हिंदी ग्रामर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कल से हम शिक्षण अभिरुचि, जो कि हमारा 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है भाई, उसके आगे अगले चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे। कल से प्रातः 8 बजे प्रतिदिन आपकी प्री बीएड और प्री डीएलएड की क्लास चलेगी। बाकी टाइम हम इतना बिजी रहते हैं, शिक्षक भर्ती की क्लासेस भी हमारी चलती है, इसलिए हम सिर्फ एक ही क्लास प्री बीएड की ले पाते हैं साथियों। ठीक है, इस क्लास में बिल्कुल जितने भी बीएड डीएड वाले साथी हैं बिल्कुल जुड़ जाएंगे भाई, क्योंकि यदि आपने खोया तो समय निकल जाएगी। और जान रहे हैं इस बार की कंपटीशन भी पिछले बार के कंपेयर में हाई रहेगा भाई। 2 लाख से भी ज्यादा फॉर्म बीएड डीएड में पढ़ने के लिए जाते हैं, एडमिशन के लिए जाते हैं। और उसमें भी मैं बात करूं एडमिशन के लिए सीट की, तो मैं बता देना चाहूंगा साथियों, लगभग आपका 6000 सीट ही आपका डीएड में है और 15,000 सीट आपका बीएड में है। और केवल 15,000 बीएड के सीट के लिए 2.5 लाख साथी यदि आवेदन कर रहे हैं तो आप कंपटीशन स्वयं देख सकते हैं कितना ज्यादा है। तो बिल्कुल यदि आपको चयन होना है प्री बीएड प्री डीएड के बाद किसी कॉलेज में, तो आपकी तैयारी को बेहतर होना जरूरी है भाई। तैयारी बेहतर कैसे होगी, उसके लिए हमारे चैनल सीजी जॉब एजुकेशन से जरूर जुड़ेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल के माध्यम से हो सके। चलिए फिर इजाजत दीजिए, हम फिर कल प्रातः 8 बजे मुलाकात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।